हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो है करंट अफेयर्स से। हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एसबीआई का क्लर्क का पेपर होगा, एसएससी का सीएचएसएल का एग्जाम होगा, आरआरबी का असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और ग्रेड 3 के लिए होगा। ऐसे ही ग्रुप डी का एक रेलवे का है, उसमें एसआरबी का एलडीसी का है उसमें, और यूपी कांस्टेबल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। करंट अफेयर जो मैंने लिए है वो इसमें जनवरी की है, जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और मेरा उन सभी एस्पायरेंट्स से रिक्वेस्ट है, उन व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है जिन्होंने इन जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जो मैंने बताए हैं, इनमें से किसी का भी फॉर्म फिल किया है तो वो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मे बी पॉसिबल वो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आ जाएं, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल ज़रूर देखें। और दूसरी बात, मैं आप सभी से पिछली वीडियो में भी पूछता आ रहा हूँ और आज फिर ये बात बोल रहा हूँ कि आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे अपना सजेशन और फीडबैक ज़रूर लिखें। सजेशन ये कि नेक्स्ट जो आने वाली वीडियो है वो हम किस टॉपिक पे बनाएं, ठीक। और फीडबैक ये कि अभी जो क्वालिटी है पहले से इम्प्रूव हुई कि नहीं हुई, कि अभी और इम्प्रूव करना है। जैसे कि पहले दिक्कत आ रही थी, किसी को साउंड की दिक्कत आ रही थी, किसी को दिखाई नहीं दे रहा था साफ, ठीक। तो इस तरीके की जो दिक्कतें थी तो वो अभी भी हैं या दूर हो गई हैं। तो फीडबैक ये और सजेशन ये कि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करें हम वो किस पे अपलोड करें, कौन से टॉपिक पे, कौन से एग्जाम पे, अब किस पे जा रहे हैं, ठीक। देरी ना करते हुए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है आफ्टर सिक्किम, ठीक। सिक्किम के बाद, सिक्किम यानी कि कोई होगा स्टेट, वो फर्स्ट नंबर पे है, ठीक। आफ्टर सिक्किम विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओपन डिफेक्शन फ्री, ओडीएफ, ठीक। तो ये है, इसका आंसर होगा आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। ये सेकंड स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का, पहला था सिक्किम, ठीक। दूसरा नॉर्थ ईस्ट का ये अरुणाचल प्रदेश होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये किस में आता है, ये आता है स्वच्छ भारत में, ठीक। SWACH, स्वच्छ भारत। स्वच्छ भारत मिशन जो है हमारा, उसके अंडर आता है ये जो क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विच क्रिकेट टीम हैज वॉन द 2017 रणजी ट्रॉफी, ठीक। तो हमको बताना है इसमें 2017 रणजी ट्रॉफी किसने जीती। तो ये जीती थी विदर्भा, ठीक, विदर्भा। और ये 1 जनवरी को, ठीक, 1 जन को जीती थी। और ये विदर्भा की फर्स्ट रणजी ट्रॉफी है, ठीक। और क्या है इसमें 9 विकेट से, ठीक, 9 विकेट से जीती इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल नारी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक। तो ये जो है मेनका गांधी ने किया था, आंसर होगा ए। ये जो है ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक। और ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज टेकन चार्ज एज द न्यू सीईओ एंड एमडी ऑफ इन्फोसिस, ठीक। तो ये है सलिल पारेख। हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा विजय केशव गोखले, ठीक। और ये 1900
1981 बैच के हैं। कौन से बैच के? 1981 बैच के IFS ऑफिसर थे। ठीक। प्राइम मिनिस्टर ऑफिशियल्स वेबसाइट www.pmindia.gov.in इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेज? कितनी लैंग्वेज में अवेलेबल है? तो इसका आंसर होगा 13 लैंग्वेज। ठीक। और ये 1 जनवरी को हुआ था। आसामी एंड मणिपुरी लैंग्वेज वर्जन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल वेबसाइट वर लॉन्च। ठीक। ये 1 जनवरी को आसामी और मणिपुरी। ठीक। आसामीज एंड मणिपुरी, ये कब हुआ था लॉन्च? ये 1 जन को। ठीक। तब इसमें कितनी हो गई? 13 लैंग्वेज हो गई। उससे पहले 11 थी। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? तो इसका आंसर होगा राजेंद्र खन्ना। ठीक। ये 1978 बैच के थे और ये थे रॉ से, RAW। रॉ से तो हर कोई वाकिफ होगा। ठीक। नेक्स्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज फॉर्मली ज्वाइंड एज द न्यू नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UNSC? तो क्या होगा इसका आंसर? पोलैंड। ठीक। 3 जनवरी को हुआ था ये। और ये क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक। विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल सीरीज? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसने लॉन्च किया था ये, और ये हुआ था 4 जैन को। विच स्टेट टू होस्ट द 39 नेशनल गेम्स इन 2020? तो आंसर होगा मेघालय। ठीक। मेघालय हैज साइन द होस्ट सिटी कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA। ठीक। फॉर होस्टिंग द 39 नेशनल गेम्स इन 2020 ऑन जनवरी 3। Which of the following is the focus country in the New Delhi World Book Fair 2018? तो जो फोकस कंट्री थी वो यूरोपियन यूनियन था। ठीक। विच सिटी इज होस्टिंग द हिमालय हाइड्रो एक्सपो 2018? तो ये काठमांडू होगा इसका आंसर। और 5 जनवरी को, ये 5 जैन को प्रेसिडेंट जो है नेपाल के, ठीक, वो इसको इनोग्रेट करेंगे, विद्या देवी जो है। Which country has become the world first country to enforce equal pay for women and men? ठीक। तो इसके लिए होगा आयरलैंड। ठीक। और ये क्या है? ये फर्स्ट कंट्री बन चुकी है आयरलैंड जिसने ये रूल लागू किया है। विच सिटी टू होस्ट वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल? ठीक। वर्ल्ड स्वीट फेस्टिवल कहाँ पर होस्ट हुआ था? ये हुआ था हैदराबाद में। और हैदराबाद में ये कब हुआ था? 13 जैन को। इंडियाज फास्टेस्ट एंड फर्स्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर परातुष हैज एस्टेब्लिश्ड एट विच इंस्टीट्यूट? जो इंडिया का सबसे फास्ट मल्टी पेटाफ्लॉप्स कंप्यूटर है जिसका नाम प्रत्यूष है, वो कहाँ पर बना था ये बताना है हमको। तो वो बना था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, पुणे में। विच बॉलीवुड पर्सनालिटी हैज बिकम द ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सिक्किम? इसका आंसर होगा AR रहमान। AR रहमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सिक्किम का। Which country has recently banned teaching of English language in primary schools to fight against Western culture invasion? ठीक, invasion। तो यहाँ पर होगा ईरान। The 2018 World Hindi Day (WHD) is observed on which date?
तो ये जो होता है ये 10 जनवरी को होता है, ठीक, जो वर्ल्ड हिंदी डे जो होता है। और जो फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हुई थी 1975 में, ठीक। और इसको इनोग्रेट जो किया गया था वो क्या था, इंदिरा गांधी ने, जो उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक, पीएम थी ये इंदिरा गांधी। हु विल द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो? तो ये होंगे के सिवान। के सिवान जो है वो न्यू चेयरमैन है इसरो के। Which country has granted citizenship to Julian Assange, the founder of WikiLeaks? तो ये होगा इक्यूडोर। इक्यूडोर। Who has been ranked first in the latest Gallup International Annual Survey Opinion of Global Leaders? तो ये इसका आंसर होगा इमानुएल मैक्रोन। और ये कहाँ के प्रेसिडेंट है? ये है फ्रेंच के, ठीक, ये प्रेसिडेंट है वहां के। Who has been appointed as the chief de mission for the 23rd Winter Olympic Games WOG 2018 by the Indian Olympic Association IOA? तो ये होगा हरजिंदर सिंह। हरजिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है। What is the theme of 22nd National Youth Festival NYF 2018? तो जो नेशनल थीम है उसकी वो है संकल्प से सिद्धि। इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च Cartosat 2 series satellite into space from which launch vehicle? व्हीकल का हमको बताना है, कौन सी व्हीकल जो थी वो लॉन्च हुई थी, वो थी PSLV C40, ठीक। तो ये तो सारे सेम है, आपको बस यहाँ पर ध्यान रखना है C40, ठीक, PSLV C40। Which of the following has become the India's first railway station to have sanitary napkin वेंडिंग मशीन? तो ये है भोपाल रेलवे स्टेशन, इसका आंसर। और इस मशीन का नाम जो रखा गया है वो है हैप्पी नारी, ठीक। और 5 रुपए में 2 नैपकिन मिलेंगे यहाँ पे, ठीक। और 5 रुपए का ही केवल कॉइन ये एक्सेप्ट करेगा। विच स्टेट is hosting the 7th edition of राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव RSM, ठीक। तो ये होस्ट करेगा कर्नाटक। और कब करेगा? 14 जैन। द इंडो यूएस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2018 विल बी हेल्ड इन विच सिटी, ठीक। तो ये होगी सेटल में, ऑप्शन डी। नीति आयोग हैज लॉन्च द फर्स्ट ज्ञान कोर्स ऑफ सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड GIS इन विच IIT इंस्टीट्यूट? नीति आयोग ने एक ज्ञान करके कुछ जो लॉन्च किया है वो किस IIT इंस्टीट्यूट से किया है? तो वो किया है IIT कानपुर से, ठीक। और ये है क्या ज्ञान? ये है ग्लोबल इनिशिएटिव, ठीक, ऑन एकेडमिक नेटवर्क, ठीक। विच इंडियन क्रिकेटर हैज लॉन्च हिज ऑटोबायोग्राफी इम्परफेक्ट? तो ये की थी संजय मंजेकर ने। विच कंट्रीज टीम हैज वॉन द 5th एडिशन ऑफ ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो ये इंडिया ने जीता है। और किससे जीता है? ये UAE से, सॉरी ये UAE में हुआ था।
ज्योति प्रकाश निराला, और ये जो है मरने के बाद इनको मिला है, ठीक, जिसको बोलते हैं पोस्टमोसली ऑनर्ड विद द इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन, ठीक। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द 2018 ग्लोबल टैलेंट कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI, ठीक। तो इसमें जो था वो था 21वीं रैंक थी, सॉरी 21 नहीं 81वीं। द एंटी लेप्रोसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट इन इंडिया, ठीक। तो ये 30 जनवरी को होता है। हु हैज वॉन द 2018 मेंस सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक। तो ये होगा रोजर फेडरर, और 2017 के भी यही विनर है। Who has been chosen for 5th edition of यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड, तो ये है आशा भोसला। India's first ever खाड़ी हाट हैज लॉन्च इन विच सिटी, ठीक। तो ये जो हुई थी वो न्यू दिल्ली में हुई थी और कनाट प्लेस पे हुई थी, CP, ठीक। Who has won the 2018 वुमेन्स सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो यह है कैरोलिना वोजिंक, ठीक। द 2018 इंटरनेशनल वर्ल्ड फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन विच नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, तो ये है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक। यहाँ पर जो वर्ल्ड फेस्टिवल है वो होगा, और ये दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे, ये है यूपी में, ठीक। और 9 से 11 फरवरी में ये होगा। संदीप लेमिछैने हैज बिकम द फर्स्ट नेपाल क्रिकेटर टू गेट IPL कॉन्ट्रैक्ट, ही विल प्ले अंडर विच IPL टीम, ठीक। तो वो किस IPL टीम के साथ खेलेंगे, तो वो खेलेंगे दिल्ली डेयरडेविल्स। और इनको जो खरीदा गया है वो है बेस प्राइस जो है इनका वो है 20 लाख। Which state government has launched Shakti app for women safety in the state? Himachal Pradesh is the right answer. Which state is hosting the 2018 National Handloom Expo? ठीक, तो इसका आंसर होगा असम। Who has won the 2018 Women's Single Indonesia Masters Badminton Tournament? ठीक, तो जो जीता है वो है ताई तेजू यिंग ने, ठीक। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कोई भी आपका सुझाव या फीडबैक जो हो वो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि जो भी कोई कमी है वो उसको दूर की जा सके। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।